अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़खर ट्रांसफ़ेयर। आज के इस लेक्चर में हम रेफरेंस वेरिएबल को देखेंगे। ये हमारे पास M% से डिनोट होता है। रेफरेंस वेरिएबल एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से ही मिलता जुलता है, यानी एग्जैक्टली सेम आपके पास सिंबल जो है M% का वो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर में यूज़ होता है। वो हमने लास्ट टाइम देखा था, और ये ऑपरेटर हमने जब पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किया था तब भी हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ किया था। फॉर एग्जांपल अगर हम रिकॉल करें, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, इंट, हमने लेट्स सपोज एक वेरिएबल बनाया इंट a इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बन गया, उसमें 5 आपके पास असाइंड है, अज्यूमिंग दैट कि इसका जो एड्रेस है वो 100 है। लेट्स सपोज अगर हम एक पॉइंटर वेरिएबल हम बनाएं इंट। अब पीटीआर में हमें पता है जब भी हम पॉइंटर बनाते हैं और पॉइंटर टाइप्ड होते हैं, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल है, तो ये जो हमने पॉइंटर बनाया ये भी इंटीजर टाइप का है, तो इसमें हम एड्रेस डालेंगे किसका, ए का। तो उस ए का एड्रेस डालने के लिए हमने M% a यूज़ किया। तो यहाँ पर जब भी M% a हमने यूज़ किया तो इसको हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। लेट्स सपोज पीटीआर वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट हुआ, तो पीटीआर क्या होल्ड करेगा, ए का मेमोरी एड्रेस होल्ड करेगा। तो यहाँ पर जब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है वो हमेशा इक्वल के राइट हैंड साइड पर यूज होता है, या सिंपल इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें सी आउट और M%a लिखना चाहें तो ये क्या दे देगा, ये प्रिंट करेगा आपके पास जो ए का अपना एड्रेस है, जो कि ये है। अब हमने जब पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया तो पॉइंटर वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है इस एड्रेस को, यानी बेसिकली आपके ए वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है और एक ए की वैल्यू को चेंज कर सकता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से देखा था। अब अगर यही काम हम करना चाहें, लेकिन हम अब नया वेरिएबल नहीं बनाना चाह रहे, बल्कि उसी वेरिएबल का एक अल्टरनेट नाम रख लेते हैं, जिसको हम एलियस भी कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। यानी एग्जिस्टिंग वेरिएबल, जिस तरह ये ए एग्जिस्टिंग वेरिएबल है, एग्जिस्टिंग वेरिएबल का एक रेफरेंस बनाना है। तो रेफरेंस एक वेरिएबल होगा जो इंटीजर टाइप का ही होगा, क्योंकि हमने इंटीजर का रेफरेंस बनाना है, लेकिन मेमोरी में उसके लिए अलग से कोई जगह ऑक्युपाई नहीं होगी। तो हम रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे इंट। तो रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए हमने यहाँ पर पॉइंटर लगाया था, स्टैरिक लगाया था, इसकी जगह लिखेंगे M% और यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल का नाम लेट्स सपोज इसको REF लिखते हैं, इज इक्वल टू, ये एक एलियस बनाया, ये एक निकनेम बनाया या कोई अल्टरनेट नाम बनाया किसका, इस ए इंटीजर का। तो यहाँ पर जिसका आपने एलियस बनाना है उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। तो ये आपके पास बन गया रेफरेंस वेरिएबल। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो REF है ये बेसिकली एक एलियस है या रेफरेंस है ए का। तो मेमोरी के अंदर अलग से आपके पास कोई वेरिएबल नहीं बनता। लेट्स सपोज ये जो रेफरेंस वेरिएबल बना है ना REF, तो इसका जो मेमोरी एड्रेस होगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो ए का था, यानी ए का मेमोरी एड्रेस और आपके रेफरेंस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस एग्जैक्टली सेम है। तो कहने का क्या मतलब कि एक्चुअली अगर ये ए है तो आपका रेफरेंस भी ए ही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एग्जैक्टली वही चीज़ है, यानी ये चीज़ जो लिखी हमने, ए वेरिएबल जब बनाया तो उसका जब रेफरेंस बनाया तो मेमोरी में एग्जैक्टली सेम लोकेशन पर वही वेरिएबल बन गया। यानी एक्चुअली ए को अब ए खुद भी चेंज कर सकता है, और ए को चेंज करने के लिए हम इस रेफरेंस वेरिएबल का यूज भी कर सकते हैं। तो ऐसे रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होता है। जिस तरह हमने पॉइंटर क्रिएट किया था, और लेट्स सपोज यहाँ पर हम पॉइंटर से वैल्यू कैसे चेंज करते थे, हम लिखते थे स्टार PTR या डी रेफरेंस ऑपरेटर बन गया। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कर दूं 10, तो इससे क्या होगा, क्योंकि ये PTR इस ए को पॉइंट कर रहा है, तो अब इसकी वैल्यू को इसने चेंज करके कितना कर दिया, 10। अब अगर यही काम हम रेफरेंस वेरिएबल से करें तो हम कैसे करेंगे, हम सिंपल लिखेंगे रेफ इज इक्वल टू 20। तो इससे क्या होगा, ए की वैल्यू क्योंकि 10 होगी तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगी। जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखी तो ए की वैल्यू 10 से चेंज होकर क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो अब ये 20 बन गया, तो बेसिकली ये भी 20 है। ये दो डिफरेंट इक्वेशंस नहीं है, सेम इक्वेशन है, तो ए की जगह हम इसको अपडेट कर देते हैं। तो इसके बाद अगर आप लेट्स सपोज आप सी आउट करें ए को, तो यू विल गेट 20, तो आपको 20 मिलेगा। यानी जिस तरह पॉइंटर से हम डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करके उस वेरिएबल को जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तो रेफरेंस ऑपरेटर से एग्जैक्टली सेम काम हम अचीव कर सकते हैं। तो ए तो खुद भी चेंज होगा। अगर आप सिंपल यहाँ पर लिखें ए इज इक्वल टू 30 फॉर एग्जाम्पल, और सी आउट करें तो ए की वैल्यू 30 आ जाएगी। लेकिन अगर आप सिंपल लिखें रेफरेंस प्लस प्लस, तो आपके पास जो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। इसी तरह अगर आप लिखें स्टैरिक PTR और प्लस प्लस, तो जो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
32 हो जाएगी। तो इस तरह आप जो रेफरेंस वेरिएबल है और पॉइंटर वेरिएबल है दोनों को यूज करके जिस वेरिएबल को वो पॉइंट कर रहा है या रेफरेंस जिस वेरिएबल का आपने क्रिएट किया उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये पावर है रेफरेंस वेरिएबल की। तो जो डिफरेंसेस हैं वो आप देख लें कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हमेशा, अगर आपने इक्वल का असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हमेशा आपके राइट हैंड साइड पर आएगा। अगर m% आपके राइट साइड पर है तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पर है और इंटीजर यानी डाटा टाइप के बाद में आया है तो वो एज अ रेफरेंस वेरिएबल काम करेगा या एज एन एलियस काम करेगा या निक नेम काम करेगा। और मेमोरी में उसका एड्रेस नया नहीं बनता, एग्जैक्टली वही एड्रेस होता है जिसका वो रेफरेंस होता है, यानी ए का या कोई और हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इंटीजर बनाया तो रेफरेंस वेरिएबल भी उसकी टाइप भी इंटीजर है। अगर मैं आपको फ्लोट बनाता यहाँ पर तो यहाँ पर मुझे फ्लोट का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता। तो अब ये एग्जैक्टली चीज हम कंपाइलर में जाके VS कोड में जाके देखते हैं कि जो थ्योरेटिकल चीज पढ़ी क्या आया वाकई ही प्रैक्टिकली भी इसी तरह होता है। सो लेट्स सी। अब यहाँ पर मैंने सिंपल कोड स्निपेट वही लिख लिया जो अभी हमने थ्योरेटिकल देखा था। इसमें ए की वैल्यू 5 ली और यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं और ये पॉइंटर वेरिएबल क्या कर रहा है, ए को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसी ए का एक रेफरेंस वेरिएबल REF से क्रिएट कर रहे हैं जो कि एलियस है ए का, यानी ए की वैल्यू को हम रेफरेंस वेरिएबल से चेंज कर सकते हैं। और मैंने बताया जब हम रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसका एग्जैक्टली मतलब ये होता है कि आपके पास कोई नया वेरिएबल क्रिएट नहीं हो रहा बल्कि वही वेरिएबल है। यानी ये ए इक्वल टू रेफ लिखा है कि ए एग्जैक्टली वही है, यानी ए का एड्रेस रेफ का एड्रेस ही है और रेफ बेसिकली ए ही को शो कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने एड्रेस ऑफ ए शो कर दिया ताकि ये बताने के लिए कि भाई जो ए का एड्रेस है और जो पॉइंटर जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है और जो रेफरेंस का एड्रेस है तीनों एक ही हैं, ठीक है। तो इसको हम लाइन बाय लाइन से हम चेक कर लेते हैं। सिंगल लाइन रन करते हैं। यहाँ पर देखें इंट ए इक्वल टू 5 है, ब्रेक पॉइंट यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ पर देखें ए इक्वल टू 5 है, ये लाइन अभी एग्जीक्यूट होनी है तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू 0 पड़ी है। जब हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ए में 5 आ जाएगा। आगे पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट हो रहा है जो कि पॉइंट कर रहा है इसी ए को। तो नेक्स्ट लाइन को रन करते हैं तो यहाँ पर आप देखें पॉइंटर में एड्रेस आ गया, ये ए का एड्रेस है और वो भी 5 वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल है तो उसमें भी एग्जैक्टली 5 पड़ा है, यानी पॉइंटर और रेफरेंस एग्जैक्टली सेम एड्रेस को और सेम वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जो ए का एड्रेस है वो आप देखें 5C एंड पर आ रहा है, A5C और रेफरेंस वेरिएबल का एड्रेस भी एग्जैक्टली सेम आ रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंटर की वैल्यू 10 है, यानी डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करके हम ए की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो अब इसका इफेक्ट यहाँ पर देखिएगा कि ए की वैल्यू 5 से 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें ए इक्वल टू 10 आपके पास हो गई। अब हम ए को प्रिंट कर रहे हैं कंसोल पर तो ए इक्वल टू 10 आ गया। अब यहाँ पर हम रेफरेंस को 20 सेट कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि ए को 20 सेट कर रहे हैं बिकॉज रेफ जो है वो रेफरेंस वेरिएबल या एलियस है आपके ए का। तो जब मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पर ए आपका 20 हो गया और पॉइंटर की वैल्यू भी डी रेफरेंस ऑपरेटर में 20 हो गई। तो अब हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ए इक्वल टू 20 आ जाएगा। यहाँ पर हम ए की वैल्यू खुद ही चेंज कर रहे हैं 30 करके, तो ए की वैल्यू 30 हो गई। लेकिन जब मैं यहाँ पर डी रेफरेंस ऑपरेटर पॉइंटर को यूज करके इंक्रीमेंट करता हूँ तो ये वैल्यू 31 हो जाएगी। ए की वैल्यू आप देखिए मेमोरी में 31 हो गई और फिर रेफ प्लस प्लस कर रहा हूँ, रेफरेंस को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो ये भी ए को इंक्रीमेंट कर देगा, 32 वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 32 और यहाँ पर आपके फाइनल जो वैल्यू ए की वो भी 32 प्रिंट हो गई। तो इस तरह आपका रेफरेंस वेरिएबल काम करता है जो कि एग्जैक्टली पॉइंटर ही की तरह है, बट उसकी जो डिक्लेरेशन है और उसको जो सिंटैक्स है वो टोटली डिफरेंस है। बिकॉज यहाँ पर हम M% a यूज करते हैं पॉइंटर में तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के तौर पर यूज होता है और रेफरेंस वेरिएबल के अंदर हम डाटा टाइप के बाद M% साइन लगाते हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पर आपका M% यूज होगा तो वो एज अ रेफरेंस वेरिएबल काम करेगा। किस वेरिएबल के लिए? जो राइट साइड पर वेरिएबल है उसके लिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।